नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम है नकुल सैनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नकुल सैनी क्लास 10। और आज हम लेके आ गए हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, यानी कि इस साल सिलेबस में आने वाला लास्ट चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो आइए चले शुरू करते हैं। थोड़ी एनर्जी पता नहीं क्यों लो लग रही है आज, बट समहाउ वी विल मैनेज। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। भाई मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है? भाई मैग्नेट से तुम क्या समझते हो? मैग्नेट होता क्या है भाई? पहले बात सुनो। मैग्नेट इज समथिंग दैट प्रोड्यूस मैग्नेट इफेक्ट से मैं बताता हूँ। सबसे मैं कहते हैं मैग्नेट इफेक्ट से हमारे दिमाग में सीधा ही आता है भाई, दो मैग्नेट है वो चिपक रही है या फिर वो दूर जा रही है, यही आता है हमारे दिमाग में मैग्नेटिक इफेक्ट से। बस यही है मैग्नेटिक इफेक्ट, इसी को मैग्नेटिज्म बोल देते हैं। मैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द टू अपोजिट्स पोल ऑफ अ मैग्नेट। अब क्या होता है, मैग्नेट होती है, मैग्नेट की बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे ये वाली बार मैग्नेट हो गई, ये वाली हॉर्स मैग्नेट हो गई, ठीक है। तो क्या होता है, इन सब के पोल्स होते हैं। पोल्स मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इनको नॉर्थ पोल साउथ पोल नाम क्यों दिया मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैंने इधर से ऐसे इसको पकड़ लिया, मैंने इसको धागे से यहाँ से बांधा, धागे से इसको ऐसे बांधा, इधर से पकड़ लिया, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा, वैसे ही ये वाला जो है ना, ये वाला जो इसका एंड है, वो जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, हमारा जो अर्थ का, जो हमारा अर्थ का नॉर्थ होता है, उस पर जाके ये मैच हो जाएगा, मतलब उसकी उसी की डायरेक्शन में ये फेस करने लग जाएगा। और जो साउथ पोल है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी साउथ पोल के जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल के तरफ यहाँ पे वो फेस करने लग जाएगा। इसीलिए इनको नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते हैं। तो अब हमारे पास, जैसे हमारे पास चार्जेस की प्रॉपर्टीज थी, क्या प्रॉपर्टी थी कि लाइक चार्जेस जो होते हैं रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी है, क्या है, अगर ये लाइक पोल्स हैं तो ये रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल्स हैं और डिफरेंट पोल्स हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देखो कैसे, मतलब अब क्या होता है, मैं समझता हूँ, ये मेरे पास रहते हैं दो, ये मेरे पास दो बार मैग्नेट है, समझ लो ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको ऐसे पास में लेके आता हूँ, तो ये दोनों चिपक जाएंगे, दोनों चिपक गए, क्योंकि ये इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है, तो ये दोनों चिपक गए। बट अभी मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, घुमा दिया, अब ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, और ये तो नॉर्थ पोल है ही और ये साउथ पोल है। तो मैं इसको जब ऐसे पास लूंगा ना, मेरे को ऐसे पीछे पुल पुल महसूस होने वाला है, तो इसी को हम कहेंगे रिपल्शन। रिपल्शन की प्रॉपर्टी है शो करने वाला है, ठीक है, यही है, ठीक है। कहाँ गया पेन, कहाँ गया अपना मार्कर आ गया, ठीक है। अब यही होने वाला है, ठीक है, इसी को मैग्नेटिज्म कहते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो भाई ये मैग्नेटिक इफेक्ट आता कहाँ से? तो हम तो भाई मैग्नेट से देख लेते हैं, मैग्नेट से हमें मैग्नेटिक इफेक्ट मिल जाता है, का कुछ खिंचाव, कुछ पोल्स का अट्रैक्शन वगैरह कुछ वाला सीन मिल जाता है। बट उसी प्रकार क्या, जब हमारा करंट है, करंट फ्लो कर रहा है भाई, एक तार में करंट फ्लो कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो भी एक मैग्नेटिज्म वो जो है प्रोड्यूस करेगा। भाई ये कब पता लगा भाई, ऐसे कैसे मान ले, किसने प्रोड्यूस कर दिया, किसको पता लगा, क्यों पता लगा, मैं बताता हूँ भाई। एक साइंटिस्ट थे हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, क्या नाम था, हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। उन्होंने क्या किया था, 1820 में वो अपने एक जो अपनी लैब है उसमें वो स्टडी कर रहे थे। तो क्या होता है कि वो पता नहीं अपने आप ही, ऐसा बोला जाता है कि वो अपने आप ही, ऐसा कुछ इंटेंशनली उनका काम था नहीं, उन्होंने अपने आप से हो गया काम। क्या हुआ देखो, उन्होंने क्या किया था, एक सर्किट लगा रखा था इधर, ठीक है, इसमें कुछ भी बल्ब लगा लो यार तुम, ये बल्ब था हमारा, ठीक है, बल्ब था, तो ये जल रहा था। तो क्या होता है कि गलती से ऐसा बोल जाता है कि गलती से इधर एक रह गई थी मैग्नेटिक कंपास होता है ना, मैग्नेटिक कंपास, तो वो यहाँ रह गया था, तो मैग्नेटिक कंपास यहाँ से रह गया, मैग्नेटिक कंपास इधर रह गया। तो जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ ना, अभी प्लग की देखो मैंने क्लोज कर दिया, तो यानी कि करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट जैसे ही फ्लो करने लगा ना, तो भाई इसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, हल्का सा क्या दिखने दिया, डिफ्लेक्शन दिखाई देने लग गया। तो इसी से इनको पता लगा भाई कुछ तो है यहाँ पे, जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है, इसकी जो निडल होती है ना, उसके नीचे छोटा सा बार मैग्नेट लगा होता है। क्या लगा होता है, बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट लगा होता है। जब भी तो ये मैग्नेटिक कंपास हमें वो दिखाता है दिशा, वो अर्थ के नॉर्थ पोल से, समझ रहे हो ना, वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है और फिर वाला सीन हो जाता है, ठीक है। अब क्या आता है, इससे पता लगा उनको कि भाई मैग्नेट से तो कुछ हो रहा है यहाँ पे, करंट से कुछ रिलेशन इनका है, तो वो करना करते हैं शुरू।
शुरू हो जाता है उनका काम। तो क्या होता है कि हम कैसे पता लग सकते हैं मैग्नेटिज्म किस किस चीज़ में देख सकते हैं। अब मैग्नेटिज्म हम क्या कर सकते हैं, जब कोई चार्ज मूव कर रहा है, जब कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, चार्ज मूव कर रहा है तो भाई साहब साफ सीधी बात बोल दो यार, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, बात वही है। अब हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे मैग्नेट्स तो हैं ही हमारे पास, ठीक है, तो ये मैग्नेट्स होती हैं, ये भी तो कुछ वो दिखाती है हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब देखो आयंस है, वो भी तो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वो भी जब मूव करेंगे तो जब भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो जब मूव करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाना है। साफ सीधी बात है, ज़्यादा झंझट मोलना है ही नहीं। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हमने देख ही लिया है। अब क्या करते हैं, अब चलो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। एक एक्सपेरिमेंट है, होता है कि जैसे अपने पास एक्सपेरिमेंट बताता हूँ मैं, एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, दिखा तो नहीं पाऊंगा। अब मैंने क्या कर दिया, मेरे पास एक बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट। अब मैं क्या लाता हूँ, ये मैं कार्डबोर्ड पे रखा हुआ है, कार्डबोर्ड पे रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, वो आती है ना लोहे का बुरा, जिसे क्या कहते हैं, आयरन फाइलिंग्स। आयरन फाइलिंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं, आयरन फाइलिंग्स, आयरन फाइलिंग्स, आयरन फाइलिंग्स। ठीक है, डबल एल हो सकता है इसमें, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे एकदम करेक्ट स्पेलिंग मतलब एल और डबल एल में कंफ्यूजन है, तो ठीक है। अब मैं इधर बुरक दी, क्या कर दी, बुरक दी। आयरन फाइलिंग्स ली पाउडर फॉर्म में होती है, इसको ऐसे मतलब इस पर बुरक दिया, ऐसे ऐसे है ना ये, इसको 3D में देखो, ये ऐसे मत देखो भाई, ऐसे देखो, इसमें मैंने बुरक दिया। ठीक है, और इस पर बुरका तो क्या हुआ पता नहीं, देखने वाली बात है। जब मैंने इसमें से बुरका ना, समझ लो इसे बुरक दिया, अब क्या होता है, जब बुरका ना और मैंने इसको ऐसे पैक किया, ठक 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 ठक, तो क्या हुआ देखना, ये एक पैटर्न में अरेंज हो गए। क्या हो गए, एक पैटर्न में अरेंज हो गए। क्या होगा, एक पैटर्न में अरेंज हो गए। पैटर्न कैसा भाई, कैसा पैटर्न, कुछ इसी इसी ऐसे ऐसे पैटर्न में, कुछ 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 ऐसे ऐसे पैटर्न में। भाई कुछ लाइन जैसा दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है क्या, वही है भाई, लाइंस के फॉर्म में। मैं इसको थोड़ा लाइनिंग फॉर्म में दिखा देता हूँ। ये नोड ऐसा होता है, सू 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 सू, ये भाई यही हो रहा है। तो क्या होता है कि समझ रहे हो, मैग्नेट अपने पास, समझो मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट के चारों ओर ना इसका क्या होता है, एक एरिया होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक मटेरियल ना मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्स कैसे आता है भाई, जब ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस यानी अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स इट विल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये जो इसका एरिया होता है ना, इसकी सराउंडिंग होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक एरिया है उस मैग्नेट के अराउंड का, जहाँ पे वो मैग्नेटिक फोर्स उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, यानी कि जो एरिया इन्फ्लुएंस्ड है उस मैग्नेट के द्वारा, ठीक है, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का एक बहुत बेकार तरीका, क्या बोलूँ, इसको एक इमेजिनरी लाइंस के थ्रू हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है, ये जो है ना, मुझे इसका एरिया दिखाना है भाई, कितना कितनी दूर तक ये फैला हुआ, तो मैं इस लाइंस, इन लाइंस की तरफ से ऐसे कुछ कर्व फॉर्म में से, जो लाइंस के फॉर्म में से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये बात मैं बता दूं, ये लाइंस ऐसा लगता है कि ये ना निकल कहाँ से रही है, नॉर्थ पोल से, और घुस कहाँ रही है, साउथ पोल में, ऐसा इसका लगता है ना, डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी भाई। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो सकता है भाई, एरिया है तो। भाई बंदे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन अलग बताते हैं, बट जो अपन डायरेक्शन देखते हैं ना, पता किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये सब पागल बनाते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड। हाँ मैं मानता हूँ ये एरिया है अंडर इन्फ्लुएंस, बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, वो हम इससे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, अब देखो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ ना कुछ पास पास है, और यहाँ वाले में ना कुछ दूर दूर है। अब बताओ यहाँ पे इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी हमने पढ़ा था कि पिछले साल भी साउंड में था, इंटेंसिटी था कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में से कितना कितना एनर्जी पास आउट हो रहा है,
एक कितने टाइम पीरियड में, ठीक है, उसी को हम कहते हैं। अब इधर देखो, इस टाइम पीरियड में इतने से एरिया में, एरिया लगभग सेम है, मानने के लिए सेम है, थोड़ा बड़ा लग रहा है बट सेम है, और उसमें से देखो कितनी फील्ड लाइंस जा रही है, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी? हाँ होगी भाई, क्यों नहीं होगी यार, ऐसी बात कैसे? तो मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से ज़्यादा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी ना, इसकी जो डायरेक्शन तो है ही है, बट मैग्नीट्यूड भी है, समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड भी है कि मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है कितनी। देखो समझो भाई, ये मेरे पास समझ लो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैं बता रहा हूँ जैसे कि फील्ड लाइन से दूर होती जा रही है। अब ये बात भी ध्यान देने वाली है, यहाँ वाले में डिफरेंस ज़्यादा होगा, कम होगा, फिर यहाँ थोड़ा और कम होगा, और यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो? अब यहाँ बताओ, ये बताओ, मैं इधर बैठा हूँ भाई, मेरा एक का इधर मैग्नेट है, और इधर से अगर मैं मैग्नेट के, देखो मैग्नेट मेरी यहाँ है और मैं यहाँ आके खड़ा हो जाता हूँ, तो मुझे इतना फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट वहीं में मैग्नेट यहाँ है और मैं यहाँ हो जाता हूँ, तो आई विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ फोर्स एज कम्पेयर टू दैट कंडीशन, ठीक है? तो यही होने वाला है। तो इसमें भी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा होती है और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कम होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू और दिखा सकते हैं, ठीक है? अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, उसमें पता लग जाएगा, उसमें ज़्यादा वाली दिक्कत है ही नहीं। चलो वहाँ मिटाओ जल्दी इसको, मिटाओ 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 मिटाओ। चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलो आते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बता दी कि रिप्रेजेंटेशन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, जो उसकी डायरेक्शन भी बता देता है और फोर्स भी बता देता है। अब एक चीज़ हो रहा है कि ऐसे ऐसे है हमारी, ऐसे ऐसे डिस्क्रीट बन रही है, डिस्क्रीट मतलब टूटी 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 बनी हुई है, ठीक है? तो ये बात ध्यान देने वाली है, यहाँ फोर्स यहाँ फोर्स यहाँ फोर्स यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, यहाँ तुम सब्सटेंस रख दो, यहाँ फोर्स नहीं लगने वाला, बट तुम इसी फील्ड लाइन के यहाँ फोर्स रख देते हो तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, ठीक है? एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स, ठीक है? अब क्या पढ़ते हैं भाई, ये बीच में बढ़ा दिया, दोबारा में करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई है क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, बताओ भाई क्या क्या सीन है इसका? मैंने जैसे बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, इमर्ज कहाँ से करेगी, नॉर्थ पोल से, और जाएगी कहाँ, साउथ पोल में। बाहर की बात बता रहा हूँ भाई, बाहर की बता रहा हूँ, अंदर की बात नहीं है इसमें। देखो पहली है यहाँ से आउटसाइड द मैग्नेट, ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। देखो यहाँ से इसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ से वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगी, समझ लो? आउटसाइड का मैग्नेट क्या होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल हमें नजर आएगा जाता हुआ। फोर्स का डायरेक्शन भी, फोर्स का डायरेक्शन भी हमारा क्या होता है, फोर्स हमने पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब अनसाइड, अनसाइड का मैग्नेट क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, इनसाइड क्या सीन है, देखो ये ऐसे जा रहा है तो भाई वापस भी आएगा, ऐसे जा रहा है तो वापस भी आएगा, तो ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से आएगा। अब यहाँ से देख के बता दो भाई कि ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ये यहाँ से देख के बता दो भाई कहाँ से कहाँ जा रही है। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है बाहर से, और अंदर जा रही है साउथ टू नॉर्थ, जा रही है कि नहीं जा रही, साउथ टू नॉर्थ जा रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इनसाइड क्या जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है। अब दूसरी बात, इसी से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक बताओ कि ये क्लोज लूप क्या होता है। क्लोज लूप एक ऐसी, क्या बोलते हैं, फिगर कह सकते हैं, या फिर कुछ भी कर्व होते हैं ना, कर्व्स बोलते हैं, कुछ भी ऐसे पेन वगैरह चलाते हैं तो बिना उठाए उसको कर्व्स कहते हैं, इसलिए क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं। क्या होता है कि इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो तो उसे कर्व कह सकते हैं, ठीक है? एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो तो उसे कर्व कह सकते हैं। देखो समझ लो, यहाँ से मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा था, यहाँ जा रहा था, एंड पॉइंट भी यहाँ है नहीं है, तो ये क्लोज कर्व हो गया, ठीक है? तो मैग्नेटिक MFL लिख देते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्लोज
लूप में होती है प्रेजेंट। किस में प्रेजेंट होती है भाई? क्लोज कर्व बोल सकते हैं, क्लोज लूप बोल सकते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप और क्लोज कर्व्स। ठीक है, अब एक और बात देखना ध्यान से, बात है ये, एक बताओ, जब यहाँ मेरे पास मैग्नेट है तो यहाँ से ऐसे फील्ड निकल के जा रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये बताओ मैं यहाँ से निकालूंगा सारी, तो यहाँ पे ये ज़्यादा खट्टी नहीं हो जाएगी? होएगी नहीं? और यहाँ पे ये ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, हो जाएगी। और उसी कंपैरेटिवली ये तो दूर होती जा रही है, मैं बता रहा हूँ दूर होती जा रही है। तो उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जो ये MFL जो क्या है, क्राउडेड है। क्राउडेड क्या है? एट पोल्स। पोल्स पे क्राउडेड है, मतलब खट्टी हो रखी है, डेंसिटी ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा, हल्के में नहीं लेने का। अब आता है चौथा वाला प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है भाई, ये मजा आ जाएगा। क्या है भाई, देखो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, कभी भी ना इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और मैं ऐसे बना के ये ऐसे ले जाऊंगा, तो भाई ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। मैं इसको बना के ऐसे ले जाऊँ, तो मैं इसको बड़ा करके ऐसे बना देता हूँ थोड़ा, है ना, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। अब एक बात बताना, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है और हमें किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। किसी भी हमें से कर्व या फिर कुछ कर्व पे से हम किसी की डायरेक्शन निकाल रहे होते हैं, जैसे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पिछले साल निकाली थी, तो हमने कैसे निकाली थी? टेंजेंट बना के। तो इसमें भी हम टेंजेंट बनाते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं इस वाली मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो क्या बनेगा? तो ये ऐसे बन जाएगा, बन जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी, ठीक है। और वहीं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ से इसकी डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी, यहाँ नहीं हो जाएगी। अब बताओ, एक बात बताओ मेरे को भाई, एक पॉइंट से दो डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाएगी? नहीं बन सकती ना भाई। आगे जाके होता है कि ये बीच में से निकल जाएगी, मतलब समझ लो कि ऐसा है, मैं बता नहीं चाह रहा, बहुत छोड़ो बात। अब ऐसे जाके एक पॉइंट से दो डायरेक्शन नहीं निकल सकती भाई। दो डायरेक्शन कैसे बना लोगे तुम, मुझे ये बता दो। एट एनी पॉइंट यू, अगर समझो, लेट सपोज, इसमें आ जाता है एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन, तो हमें क्या लिखना है, लेट सपोज ये इंटरसेक्ट कर रही है, कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। सपोज करो कि ये इंटरसेक्ट करती है, हाँ भाई करती है, बोल आगे। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये अगर हम यहाँ रख देंगे कुछ भी, कुछ एक्सपीरियंस फोर्स करने वाला कुछ यहाँ रख देंगे, समझ लो जैसे कंपास रखते हैं, कंपास मैंने इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख दिया, तो क्या वो दो डायरेक्शन दिखा देगा? क्या वो दो डायरेक्शन दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। तो इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है ब्रदर्स। तो चलो अब क्या बोलते हैं, ये तो होगी अपने पास चार। भाई ये क्वेश्चन आ जाता है प्रॉपर्टीज वाला में, क्वेश्चन बढ़िया आता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है, थोड़ा बार मैग्नेट के बारे में दो तीन बात मैं ऐसे मुंह बोल के बता दूंगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बार मैग्नेट क्या होता है भाई? बार मैग्नेट एकदम सिंपल सी मैग्नेट होते हैं, इसका एक पोल नॉर्थ होता है, एक पोल साउथ होता है, यानी दो पोल्स होते हैं। मैंने भी ये बनाई थी जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली, ये बार मैग्नेट ही थी। अब क्या होता है कि मैंने जैसे बताया था कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपल करते हैं, और जो अनलाइक होते हैं वो अट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि जब हम उनको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के वहाँ जाके उसकी तरफ डायरेक्शन की तरफ फेस कर देगा, ठीक है। और ये भी बात है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है। ये नहीं है कि इसका मन करे जब ऐसे इसको छोड़ के भाग जाए, भाई मैग्नेटिज्म छोड़ के भाग जाए, परमानेंट है भाई ये, ठीक है। और जब क्या होता है कि आयरन और वगैरह को तो भाई अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट है, तो बात साफ है। ये होगी मैं बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। अब आते हैं सीधा सबसे बढ़िया टॉपिक पे, सबसे बढ़िया टक 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 इस रूल पे आते हैं, ठीक है। टेबल में जैकेट उतार दो भाई, गर्मी लग रही है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया टॉपिक का नाम है क्या? सबसे बढ़िया टॉपिक का नाम है भाई मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्या नाम है भाई? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। पहले तो भाई देखो, मैं बता बाद में देता हूँ, पहले ना भाई ऐसे करो, ऐसे करो,
डोल रे डोल, ठीक है। अरे भाई ठीक है, ये ऐसे करना है अपने भाई। भाई एक राइट हैंड होता है मेरे पास, उसका एक अंगूठा भी होता है मेरे पास। भाई दो अंगूठे हो सकते हैं भाई, अब क्या इसका क्या इलाज होता है भाई। अंगूठे दोनों ऊपर ही डायरेक्शन होंगे, यहाँ तो अंगूठा होगा नहीं, ठीक है। यहाँ दोनों अंगूठे होंगे, और अगर उंगलियाँ नहीं हुई तो चलो कोई बात नहीं यार, मजे ले रहा हूँ मैं तो ऐसे ही। चलो बता डायरेक्शन ऐसे करो, और ऐसे अपने जो ये फिंगर्स लेना, जिस तरफ एनसर्कल कर रही है अब वो बना रही है ना ऐसे, तो उसी तरफ ऐसे ऐसे भाई 5-10 बार कर लो, क्योंकि मैंने जब पहली बार किया था भाई, जब मेरे पूरे हाथ में सूज गया था भाई। इसको एक बार ना प्रैक्टिस करते रहो भाई, हाथ चलाते रहो। मेरा अभी भी थोड़ा सुन सा रहता है भाई, ऐसे होता नहीं वैसे, ठीक है। ऐसे ऐसे करते रहो। अब करते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। कहता क्या है, अपन ने क्या पढ़ा था कि करंट जब फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेगा। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनानी जरूरी होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें बताएगी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी कितनी फोर्स लगी है वहाँ पे, कितनी वो बन रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही बताएगी हमें, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की, हम मैग्नेटिक फील्ड्स ही बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका एरिया अंडर इन्फ्लुएंस ही उसको हम बोलेंगे। भाई दिमाग में रख के चलना कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाएंगे हम, और हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो बनाएंगे हम लाइन्स, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में अपने क्या है, हमें ना क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल में हमें ना करंट की डायरेक्शन दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी, करंट की डायरेक्शन। और हमें बताना होगा कि जो जो हमारे पास फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी क्या डायरेक्शन है। इसी को निकालने के लिए मैक्सवेल साहब ने एक राइट हैंड थंब रूल प्रोवाइड करा था। सबसे पहले हम स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में देखेंगे। स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, भाई इतना बड़ा लिखने में मेरे पास वो नहीं है इज्जत, इतने से काम होगा। स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा भाई, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है भाई, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। मैं लूप नहीं बना रहा भाई, कहीं से ना कहीं से तो करंट आ रहा होगा, और बात साफ है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है। अब क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, वी हैव टू प्लेस आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है। करंट की डायरेक्शन देखो, ये तो है, ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है भाई। तो करंट को ऐसे रखो, अपने अंगूठे हाथ को ऐसे रखो, सीधा हाथ कह रहा हूँ मैं, सीधा हाथ में राइट हैंड, मेरा राइट हैंड है भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास इधर रखो अपनी फोर्स, क्या बोलते हैं, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, क्या रखो अंगूठा। और जिस तरफ ये तुम्हारा जो ये हाथ है ना एनसर्कल कर रहा है, उसी तरफ से घुमाओ। क्या करो, घुमाओ। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यार, ठीक है। इसको ऐसे घुमाओ, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। खत्म बात, खत्म बात। देखो ये अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनने वाली है, बनने वाली है, नहीं बनने वाली है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे ही बनने वाली है, ठीक है। बनेगी, ऐसे बनने वाली है। करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में भाई। 3D में एनालाइज करो, ये मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे रखी भाई। जो ये दिखा रहा है ना, ये एक लूप दिखा रहा है, ये एक ऐसा लूप है, फिर इससे एक बड़ा लूप है, फिर एक इससे बड़ा लूप है। समझ रहे हो, दिमाग लगाओ, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे दिखा सकता हूँ यार, कुछ बड़ा बड़ा बड़ा, हाँ स्केल हो सकता है, ये स्केल थोड़ा करके देखते हैं कुछ होता है तो ये भाई मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है। और जो ये है ना, ऐसे करके मैं घुमाऊंगा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगी। ये एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फिर दूसरी ऐसे, फिर तीसरी ऐसे, फिर चौथी ऐसे, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ। अब एक बात, इसको मैथ की टर्म में क्या कहते हैं, अब मैं तो ऐसे घुमा रहा हूँ, अब मैं इसको कर देता हूँ ऐसे, ऐसे देखना विजुअलाइज करना। इसको ऐसे घूमेगी, मतलब ये करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे घूमेगी। करंट क्या आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। करंट क्या आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। तो इस करंट को ऐसे करेंगे और ये ऐसे एनसर्कल करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ गया ये रहा, करंट ऐसे आ रहा है, करंट आ रहा है अपनी तरफ, तो ये ऐसे बढ़ाएगा, ऐसे ही बढ़ाएगा ना भाई। देख लो, दिख रहा है, इसमें इससे दिख जाएगा, दिख रहा है। ये करंट आ रहा है तो ये ऐसे बढ़ेगी, फील्ड कैसे बढ़ेगी, ऐसी बढ़ेगी। कैसे बनने वाली है, ऐसे बनने वाली है। अब एक बता दो, इस फिगर को कहेंगे क्या भाई। मैथ में एक फिगर होती है जिसका सेंटर सेम होता है बट रेडियस अलग होती है, उसको क्या बोलते हैं, कैसे सर्कल्स बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स।
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तो हम ये मैक्सवेल का राइट एंड थंब रूल्स है, जब हम स्ट्रेट करेंट कंडक्टर में लगाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो कैसे बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आते हैं, देखो ये तो सबसे आसान चीज हो गई, सीधे का उसमें लगाना है, सीधे उसमें लगाना है भाई, सीधे उसमें लगाना है, सीधे उसमें लगाना है, सीधे उसमें लगाना है। ठीक है, अब लगाएंगे ना लूप्स में। लूप्स क्या होता है, अरे भाई लूप्स होते हैं ना, लूप्स। चलो वो मिटाने के लिए भाई लूप्स बनाएंगे, सर्कुलर लूप्स, सर्कुलर लूप्स है, सर्कुलर लूप्स, सर्कुलर लूप्स। ठीक है भाई, सर्कुलर लूप्स, लूप्स में लगाएंगे। आइए चलिए, लूप्स कहाँ है अब, लूप्स कहाँ है अब, चलो देखो अब क्या करते हैं, डायरेक्शन, करंट ले रखा है, डायरेक्शन तो इसी से निकलेगी, राइट हैंड थंब रूल से। बट अब लूप्स में थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखो, समझ लो ये एक लूप है, 3D में समझना भाई, ये ऐसे नहीं रखा, ये ऐसे रखा है। कैसे रखा है, कैसे समझाऊं, ये रखा है कुछ ऐसे, मेरा लूप कुछ ऐसे रखा है, इसमें से ऐसे करंट बह रहा है, ऐसे करके दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसे रखा है और इसमें करंट ऐसे बह रहा है। कैसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है। कौन सा डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है। अब देखो क्या सीन है, कैसे बह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है, सही बह रहा है ना, सही भी बहेंगे भाई, दिक्कत थोड़ी ना है, ये बह रहा है। अब समझो, अब मैंने यहाँ से समझो, ये तो अपने पास 3D में है, तो इसमें थोड़ा 3D में देखते हैं। ये ऐसे है तो करंट इसका ऐसे जा रहा है, तो इसकी फील्ड ऐसे बनेगी, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फील्ड ऐसे बनेगी। चलो और बनाते हैं भाई, ये ऐसे है तो इसकी फील्ड ऐसे ऊपर से बनेगी, ऐसे है तो इसकी फील्ड ऊपर से बनेगी। कैसे बनेगी देखो, इसकी फील्ड बनेगी ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब वही रही बात ऐसे, इधर से आई, क्या इधर से आई, ठीक है, किधर से आई, इधर से आई, इधर से आई तो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। डायरेक्शन लेके बना देता हूँ एक बार 2 मिनट, वरना कंफ्यूज होंगे। डायरेक्शन बनेगी ऐसे जा रही है तो डायरेक्शन क्या बनेगी, ऐसे, तो डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी। डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी हो गई। अब इधर से आते हैं, इधर से मैंने मारी ऐसे। ठीक है, पहले मैं लूप्स तो ऐसे ही बनेंगे, बट फिर मैं डायरेक्शन बता दूंगा। ठीक है, ये सीधी डायरेक्शन, सीधा जाता तो टेक्निकल ज्यादा बीच में से। ओके, डायरेक्शन देखो, ये ऐसे बना हुआ है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मतलब बाहर से नीचे जा रहा है। कैसे जा रहा है, बाहर से नीचे जा रहा है, बाहर से नीचे जा रहा है, अंदर से ऊपर जाएगा, इसमें से भी बाहर से नीचे जा रहा है, इसमें से भी बाहर से नीचे जा रहा है। ठीक है, अब एक है ना बढ़िया क्लॉक फेस रूल है। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या है। क्लॉक फेस रूल होता है एक, क्या होता है क्लॉक फेस रूल, उसमें क्या होता है, जब आपका करंट ना कैसा बह रहा होता है पता है, जब आपका करंट बह रहा होता है ऐसा, आपको कैसा दिख रहा होगा ये, तो चलो मैं ऐसे होकर समझा देता हूँ। जब मेरा करंट बह रहा होता है ऐसा, कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसा बह रहा होता है, क्लॉक फेस रूल होता है, क्लॉक फेस रूल। तो क्या होता है कि करंट जब भी आपका लूप में बह रहा होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जब रूल बह रहा होगा ना, तो क्या इस साइड क्या बनेगा, इस साइड क्या बनेगा, साउथ पोल बन जाएगा। साउथ देखो भाई, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल के बिना तो बनने वाला है नहीं। तो क्या होगा, नॉर्थ पोल के बनने वाला है नहीं उसके बिना, नॉर्थ पोल के बिना उसके बिना बनने वाला है नहीं। तो क्या करेंगे अपन, तो इस तरह जब भी ये होगा ना, क्लॉक फेस रूल कहता है कि जब भी क्लॉकवाइज करंट बह रहा होगा तो उस तरफ क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। अब देखो साउथ पोल की डायरेक्शन देखना, जो इसकी एंड्स है ना, ये कुरंट कुरंट करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं। अब देखो ये करंट ऐसे जा रहा है ना, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, और वही रही बात क्या, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में कैसी बनेगी,
देखो एंटी क्लॉकवाइज है भाई, ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज में कैसे करंट बढ़ेगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ेगा, ओए होए ओरे पिया, देखो बढ़िया सा नहीं बनना यार, देखो ऐसा बनेगा एन नकुल सा नहीं, चलो भाई नॉर्थ पोल बताया, ये नॉर्थ पोल बनेगा जब एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा। जो इसकी डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन दिखा रहा, किसकी डायरेक्शन दिखा रहा भाई, ये दिखा रहा डायरेक्शन किसकी, डायरेक्शन दिखा रहा भाई साहब ये आपके करंट की। तो अब क्लॉक फेस रूल यही कहता है। अब एक बात बहुत गहरी बात है भाई, बंदा समझ नहीं पाता, विजुलाइज करना पड़ता है उसको। ये देखो ये बढ़िया चीज़ है, ये देखो, ये मेरे पास एक माउस पैड है, ठीक है। अब एक माउस पैड है, अब ये एक लूप है, इसमें बह रहा है, क्या बह रहा है जल्दी, ये बह रहा है अपने पास क्लॉकवाइज करंट, बह रहा नहीं बह रहा, क्लॉकवाइज करंट। तो इस तरफ क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, इस तरफ क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे बह रहा है, अब ये इसी के अपोजिट पीछे पीछे की तरफ से देखूंगा मैं, पीछे की तरफ से देखूंगा मैं, बह रहा है ऐसा, चलो मैं ऐसे घुमा दूंगा यार, कैसे पकड़ूं, रुको मैं कुछ बढ़िया सी चीज़ लेके आता हूँ मैं यार, कुछ 2 मिनट। रुको बढ़िया सी चीज़ यार, कुछ मिल नहीं रही, अबे यही ले लो यार, ये ठीक है। ये देखो इसमें क्लॉकवाइज करंट बह रहा है, तो इधर साउथ पोल बनता है। अब मैं यहीं उल्टा चले जाता हूँ, पीछे इसके पीछे वाली तरफ आ जाता हूँ, तो देखो ये करंट मैंने ऐसे ही घूमना है, अभी भी इस हाथ को पकड़ने के मैं अपना व्यू दिखाने के लिए आपको ऐसे घूम जाता हूँ उल्टा, ये अभी भी ऐसे घुमा रहा हूँ मैं। अब बताओ ये करंट कैसे घूम रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है। अब एक कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये होगी अपनी एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, तो दूसरी तरफ साउथ पोल बनना निश्चित है। अगर इस साउथ पोल बनेगा तो इस तरफ नॉर्थ पोल बनना निश्चित है, ठीक है। यही बात है भाई, बहुत गहरी बात। अब देखो ये करंट बह रहा है ऐसा, कुरंट ऊपर से देखो, ऊपर से करंट बह रहा है ऐसा, कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ बने, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ बनेगा नॉर्थ पोल और यहाँ बनेगा साउथ पोल, खत्म बात, दैट्स इट, होगी ना बात खत्म। बहुत गहरी बात है भाई, विजुलाइज कर नहीं पा रहे हो, विजुलाइज हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। अगर आगे से साउथ नॉर्थ पोल ऐसे चल रहा है, तो पीछे ऐसे घूमोगे तो इधर से तुम्हें कौन सी डायरेक्शन दिख रही है भाई, ये उल्टी दिख रही है, तो फिर उल्टा पोल बनेगा, दैट्स इट, इतना ही था। अब मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल की भाई आ जाती है वो क्या, कि हम कैसे उसको इंडिकेट वगैरह करते हैं। तो हमने को क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इन दिस रूल वी हैव, इफ वी grasp मतलब पकड़ना, if we grasp a current carrying conductor in such a way that our thumbs points to the direction of the current, हमारा जो अंगूठा है वो इंडिकेट कर रहा है, फिर रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर जो भी है वो दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ द करंट, in that case the magnetic field produced is in the direction of the encirclement of our fingers। जिस वे में हमारी फिंगर जो है एनसर्कल करेगी, उसी तरीके से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बनने वाली है, ठीक है। If we grasp the current carrying conductor in such a way so that our thumb points in the direction of the current, then the direction of the fingers in which they are encircles defines or gives the direction of the magnetic field, that's it, खत्म बात, ठीक है। अब क्या आते हैं, एक टॉपिक अभी और पढ़ते हैं, दिखाओ क्या नाम था भाई, डस्टर कहाँ जा रहा है ये बार बार मैं कहाँ आता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन, सबसे पहले पढ़ते हैं सोलेनॉइड, इसके बाद उसके बाद पढ़ेंगे हैंड थंब रूल, ठीक है। आज ही खत्म करेंगे भाई, चैप्टर हल्के में नहीं है, भारी में, ठीक है। सोलेनॉइड पढ़ते हैं भाई, सोलेनॉइड बंदा कंफ्यूज होते हैं सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। सोलेनॉइड क्या होता है, एक करंट कैरिंग कोइल होती है, क्या होती है, करंट कैरिंग कोइल होती है, करंट कैरिंग कोइल को ही हम सोलेनॉइड कहते हैं।
कोईल क्या होती है भाई? कोईल 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 लूप्स, हल्के हल्के फुल लूप्स। भाई कोईल क्या होती है? स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग वही लूप्स है, वो है क्या बोलते हैं, कोईल है। कोईल अपने ने देखी तो यार कहीं, यार वो मच्छर लगाने वाली आती है यार, ऐसे ऐसे टैक 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 ऐसे आती है ना कोईल, वही वाली बात है। बट ये थोड़ी सी इस केस में नहीं है, ऐसी थोड़ी सी है नहीं, मतलब कोईल ऐसी कुछ होती है राउंड राउंड, बट ऐसी होती है। जू 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 रंग रूप, देखो भाई ऐसे होती है कुछ। अब क्या होता है भाई, इधर लगा लो यार कुछ, वरना मैं आगे कर लूँगा। ये हो गया भाई बैटरी, करंट किधर से जाएगा? इधर से जाएगा। देखो सोलर नॉट, ये डेफिनेशन सुनो भाई। अ करंट कैरिंग कोइल मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। इंसुलेटेड क्यों नहीं भाई? इंसुलेटेड, अगर इंसुलेटेड नहीं हुए तो ये थोड़े जुड़ गए तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तार जुड़ जाते हैं, शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाता। ठीक है, तो क्या लिखना है? सोलेनॉइड इज ए करंट कैरिंग कॉइल हैविंग मल्टीपल सर्कुलर लूप्स, मल्टीपल सर्कुलर लूप्स। ठीक है, सोलेनॉइड होता है। अब इसकी डायरेक्शन देखना, मैंने कैसे बनाया था, ऐसे ऐसे बनाया था ना, ऐसे 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 लूप्स, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे होगी। देखो दोबारा से बनाते हैं। देखो डायरेक्शन देखना भाई, हाथ मेरा किस तरफ मुड़ रहा है, ये मेरी गो है। ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब मैंने ऐसे ऐसे घुमाया, मतलब ये मेरा करंट, मतलब इधर से इधर गया, 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 और इधर से नीचे आ गया। मतलब मेरा करंट क्या कर रहा है? ऐसे जा रहा है, जू 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 जू। अब देखो भाई, इधर खतरनाक वाली बात है, मेरा करंट जो है ऐसे ऐसे जा रहा है। भाई कौन सी डायरेक्शन बन रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भाई बन रही है, नहीं बन रही, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। कैसे भाई? मैंने जिस हिसाब से करंट निकाला उस हिसाब से मैंने जिस तरह से कोल्स बनाई है उस हिसाब से डायरेक्शन मेरी ऐसे करंट की बन रही है ना, साउथ क्लॉकवाइज। तो इधर पोल कौन सा बनने वाला है? क्लॉकवाइज रूल बनाएंगे, दिखा दूं क्या दोबारा बना के? भाई कैसी चल रही है अपने पास? क्लॉकवाइज चल रही है, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है? ये साउथ पोल ऐसे चलता है, तो उधर बन जाने वाला साउथ पोल। क्या बन जाने वाला बेडू? साउथ पोल बनने वाला है। क्या बनने वाला है? साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल बन जाने वाला है। अरे बताओ, साउथ पोल बन गया तो उल्टी डायरेक्शन में क्या बनेगा? उल्टी डायरेक्शन में क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। देखो विजुअलाइजेशन, ये करंट मेरा ऐसे चल रहा है, टक 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 टक। अब मैं इधर से ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो मैं अगर इस वाले साइड से आके देखूं, अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, अभी भी ऐसे ही घूम रहा है, देखो मैं दोबारा दिखा दूँ, क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब इसको ऐसे घुमाए जा रहा हूँ, मैं घुमाए जा रहा हूँ, और मैं इधर आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया। अभी मेरे को किस तरफ से दिख रहा है? मैं वैसे घुमा रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, कुछ मोड़ रहा नहीं है। अब देखो किस क्या डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ पोल वाली डायरेक्शन हो गई, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, तो ये नॉर्थ पोल बन गया। दैट्स इट। अब एक को बताओ, फील्ड किधर से किधर जाती है? मैंने फील्ड लाइंस बताई थी अभी, किधर से किधर जा रही है? फील्ड लाइंस किधर से किधर जाती है? फील्ड लाइंस जाती है नॉर्थ से साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी कुछ, नॉर्थ से साउथ जाने वाली है। भाई एक बात बताओ, कुछ ऐसा सा सीन आपने बार मैग्नेट में ही देखा था? हाँ देखा तो था, ऐसा ही था कुछ। और ये साउथ से नॉर्थ जाएगी अंदर, वो भी साउथ से नॉर्थ जाएगी अंदर, यानी कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो जो है ना उसके साथ मैच करती है। ठीक है, उसके साथ सिमिलर है, उसके जैसा, उसकी जैसी क्या है, उसके जैसे सिमिलैरिटी दिखा रही है सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में जब अपन क्या करते हैं, सोलेनॉइड तो है अपने पास, अब सोलेनॉइड में अपन डाल देते हैं कोर। क्या डाल देते हैं? कोर। भाई कोर क्या होता है? कुछ कोर से क्या याद आ रहा है? अपने पास अर्थ होती है, अर्थ के बीच में एक छोटा सा कोर होता है, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, कोर होता है। कोर मतलब बीच वाला पार्ट, तो इस कोर के बीच में जो पार्ट खाली बचा, दैट्स इट कोर।
कोर नहीं भाई, कोर नहीं भाई, कोर। ये देखो ये ऐसे ऐसे बन रहा है, तो इसके बीच में तो कुछ छेद है ना। अब ये देखो, ये है, मैं इसके पास ऐसे तार लपेट दी, क्या लपेट दी भाई, ये मेरे पास माउस पड़ा मेरा, तार लपेट के दिखाता हूँ, रुको तुम। और तुम तार ही लपेटवा के दिखाओ, हल्के में ले रहे हो क्या तुम? चलो देखो, ला 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 ला। ठीक है भाई, करंट आ रहा मेरा इससे, किससे आ रहा? इससे। ठीक है, करंट आ रहा मेरा इससे। तो ये देखो ये कैसे बंधा हुआ है, एक एक वो निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ये कैसे बंधा हुआ है। करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, वही मैंने इधर बनाया हुआ। ठीक है, अब कोर क्या होता है? कोर जिसमें लिपटा हुआ है ये कोर है, यानी कि जो मार्कर है ना ये कोर है। अब ये देखो भाई कैसी हो गई, चलो गलत नहीं, देखते हैं सो रहा है। कोर है, कोर हो गया। अब क्या है, कोर है ये बीच में। अब जब ये कोर से हम ऐसा ले लेते हैं, सॉफ्ट आयरन ले लेते हैं ना, जब करंट चलाएंगे तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी भाई, गंदे वाली। सोलेनोइड तो कम बढ़ा रही है, ये तगड़ी बढ़ा रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हमने भाई स्टील ले लिया इसकी जगह, तो स्टील क्या होगी ना, हमेशा के लिए मैग्नेटाइज रह जाएगी, समझ रहे हो? अगर मैंने सॉफ्ट आयरन लिया, करंट चलाया, तो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, बंद किया मैग्नेटाइज नहीं, खत्म, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, खत्म। अब मैं स्टील को लगा रहा हूँ तो ऑन करूंगा तो हो जाएगा, बट बंद करूंगा जब भी मैग्नेटाइज हो रहेगा, तो क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट। तो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अपने पास क्या होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स हो जाते हैं। ठीक है भाई, टेम्परेरी मैग्नेट्स हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ गए। ठीक है, ये हो गया सोलेनोइड वाला सिस्टम खत्म। ये था सिस्टम बस सोलेनोइड का। भाई अब आता है सबसे बढ़िया टॉपिक। मैं तो भाई मुंह में दर्द हो गया पिछले कितने मिनट से, 40 मिनट के आसपास से मैं बोल रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। तो ठीक है, टाइम का पता नहीं लगा वैसे कब गया, पता नहीं सच्ची। अब क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड थंब की बोल रहा भाई, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो भाई थोड़ी सी जैकेट पहन लेते हैं, ठंड दोबारा से लगने लगी है। ठीक है, जब तक अपन क्या लिखते हैं, डेफिनेशन वो लिख देते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। भाई जब तक तुम अपनी उंगलियों की कॉन्फ़िगरेशन संभाल लो, मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार। ये मेरी उंगलियों की कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, एक बार देख लो, ऐसा एक बार देख लो। मैं अभी दोबारा से एक बार अपनी जैकेट पहन लेता हूँ, आते हैं। अपनी उंगलियों की कॉन्फ़िगरेशन एक बार संभाल लो, ठीक है, आ लो। ये होगी अपने पास कॉन्फ़िगरेशन, उंगलियों की कॉन्फ़िगरेशन पहले समझ लेते हैं, फिर मैं उसको समझा देता हूँ। भाई मैं ये पहले समझा देता हूँ, फिर उसी हिसाब से समझ पाएगा। पहले डेफिनेशन सुन लो। When we place a current carrying conductor in an external magnetic field, it will experience a force which is mutually perpendicular to the direction of the current. Magnetic field, ठीक है। अब समझो, ये मेरे पास ना, समझो मैं दो मैग्नेट आसपास ले आया हूँ, दो मैग्नेट आसपास ले आऊँ, तो फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, रिपल्सिव हो पल्सिव हो जो भी है, सिस्टम वाला हैंग होगा। ठीक है, अब उसी तरह है, जब मेरे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर से मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ, फोर्स एक्सपीरियंस होगा नहीं होगा? होगा ना, दैट्स इट। वही डेफिनेशन बता रही है। दोबारा से मैं धीरे धीरे बोलूंगा, जैसे जैसे डेफिनेशन के साथ साथ आता रहेगा उसको समझाता रहूंगा। When we place a current carrying conductor, when we place a current carrying conductor into a external magnetic field, into a external magnetic field, इसको B से डिनोट करते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, it will experience a force which is mutually perpendicular to the direction of the current and the magnetic field. अब देखो,
ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, ये दो तो परपेंडिकुलर है, ये दो तो परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर होने के लिए या तो मुझे इधर से कुछ करना, सीन बनाना पड़ेगा, या फिर पीछे की तरफ से सीन बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखो अगर ये तो है ही परपेंडिकुलर, अब इधर से मुझे इन दोनों के परपेंडिकुलर बनाने के लिए मुझे इधर सीन बनाना पड़ेगा या फिर इधर सीन बनाना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों से परपेंडिकुलर होगा। इधर समझो, ये चलो ये मेरे पास यहाँ से कुछ एक, ये मेरे पास बस लेट कराते हैं, चलो इधर से लेट कर लिया तुम। ये मेरे पास करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ये तो परपेंडिकुलर है। इसके परपेंडिकुलर बनाने के लिए ये देखो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो गए, ये दो भी परपेंडिकुलर हो गए, ये दो तो परपेंडिकुलर हो ही गए। तो इन तीनों परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमें एक तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर, तीसरा जेड एक्सिस पर रखना पड़ता है। जेड एक्सिस क्या होता है देखो, ये मेरे पास होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस, तो ये हो जाती है जेड एक्सिस। मतलब 3D में देखो भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बाहर निकल रही है, बोर्ड के अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस कहते हैं। अब क्या सीन है जेड एक्सिस वाला सीन देखो भाई, जल्दी जल्दी। ये जो है ना लेफ्ट हैंड थंब रूल ये बताता है, लेफ्ट हैंड थंब रूल बोल रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बता रहा है कि जो ये हमारा जो है ना, जो हमारी ये हाथ की कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमें फोर्स की डायरेक्शन दे देगी। क्या दे रही? फोर्स की डायरेक्शन। देखो कैसे, ये याद रखो, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, इनसे तो वाकिफ है ही हम। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ओके, इनसे हम वाकिफ है। अब क्या करना है, ये जो मिडिल फिंगर है ना, ये डिफाइन क्या करेगी, ये जो हमें क्या दिखाएगी या फिर क्या वो करेगी, रिप्रेजेंट क्या करने वाली है। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी करंट, मैग्नेट, ये जो इंडेक्स फिंगर है वो करेगी मैग्नेटिक फील्ड, और थंब क्या करेगा, फोर्स। हम इसको कैसे आ सकते हैं, FMC, फादर मदर चाइल्ड। ऐसे बढ़ाओगे ना तो ऊपर दिख जाएगा साफ साफ, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, अब हो गया भाई, ये बढ़िया सा रूल है। चलिए क्वेश्चन इसी में लगा के देख लेते हैं। समझो, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। करंट की डायरेक्शन देखो पहले क्या है, करंट जाएगा ऊपर, करंट जाएगा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ये है अपनी, तो इसकी डायरेक्शन कर दो ऐसी, मैग्नेटिक, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कर दो ऐसी। कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदल रही, ऐसे घुमाऊं मैं, कुछ भी करूं, कुछ भी करूं भाई, बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलनी चाहिए, ये ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो फोर्स कहाँ जा रही है, फोर्स कहाँ जा रही है भाई, देखो फोर्स कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है ना, तो जो उसकी फोर्स लग रही होगी वो इनसाइड डायरेक्शन में लग रही होगी। क्या लग रही होगी, इनसाइड डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली है। क्या लगने वाली है, फोर्स लगने वाली है, किधर, इनसाइड डायरेक्शन में। अभी इसी वक्त मैं क्या करता हूँ, वक्त जज्बात सब बदल देता हूँ, वक्त जज्बात सब बदल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कर देता हूँ इधर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नहीं कर देता, करंट मेरा ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये हो गई, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ, फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, आपकी तरफ लग रहा है फोर्स, फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, अब क्या करते हैं, फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, ये हो गया अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं और, एक बात और, जब तक मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत ध्यान से बात सुनना, जब तक मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, इट विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स। क्या बोला मैंने, मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है जब भी वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, हमने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो भाई फोर्स कम हो जाएगा। और हाँ, जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा ना, जब इसके पैरेलल आ जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, हाई जीरो हो जाएगा फोर्स। ठीक है, ओके, बात खत्म। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं अपना क्या बचता है। अपना आगे कुछ नहीं बचता है, एक क्वेश्चन लगाते हैं यार, पहले मेरे को मजा नहीं आ रहा है ऐसे बिना क्वेश्चन लगाए, एक क्वेश्चन लगाओ। चलो देखो, मेरी मैग्नेटिक फील्ड ना इनसाइड है, जो ये होता है ना, ये क्रॉस बने हुए,
क्रॉस क्या दिखाते हैं कि जो इसके मैग्नेटिक फील्ड है ना वो अंदर है, इनसाइड है, इनसाइड द बोर्ड है। और क्या होता है कि जो मेरा करंट है ना वो इस डायरेक्शन में वो कर रहा है, मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर इस डायरेक्शन में है और करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसकी फोर्स किस तरफ लग रही होगी वायर पे, ठीक है, वायर का फोर्स कहाँ लग रही होगी, मैं बता देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन ये, फोर्स कहाँ लगेगी ऊपर, फोर्स कहाँ लगेगी ऊपर, यानी कि ये यहाँ जाता जाता यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा बबुआ, ये यहाँ जाता जाता यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात हो रहा है, करंट कौन सी एंटिटी है, पॉजिटिव एंटिटी है, नेगेटिव एंटिटी है या फिर न्यूट्रल एंटिटी है। साफ सीधी बात है, करंट हमारी पॉजिटिव एंटिटी है। क्या एंटिटी है, पॉजिटिव एंटिटी। अब पॉजिटिव एंटिटी है तो अगर मैं कुछ भी समझो, मैं यहाँ से पार्टिकल फेंक रहा हूँ पॉजिटिव, क्या फेंका मैंने, पॉजिटिव पार्टिकल फेंका, पॉजिटिव पार्टिकल फेंका तो वो करंट की रिएक्ट करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह, और मैंने इधर से फेंका करंट होकर अगर नेगेटिव पार्टिकल तो उसकी उल्टी डायरेक्शन लेंगे हम करंट की, याद रखने वाली बात है। और मैं न्यूट्रल फेंक दिया तो न्यूट्रल पे भाई फोर्स ही नहीं लगेगा क्योंकि करंट नहीं आएगा भाई साहब, ठीक है, सबसे बढ़िया बात है। अब क्या करते हैं, अब बढ़िया सी चीज़ करते हैं, अब आओ क्या करने वाले हैं, अब करते हैं डोमेस्टिक सर्किट, आज का लास्ट हो गए भाई, 50 मिनट निकल चुके हैं, पता नहीं लग रहा वर्क पाया यार, ये कहाँ ही रहा। अब पढ़ते हैं डोमेस्टिक सर्किट, भाई डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका बना लेते हैं, चलो एक बार देख के बनाना पड़ता है, देख के बनाए ऐसे बना ले, तो बिना देखे बनाएंगे। आओ तो क्या होता है, ये मेरा है लाइट वायर, नहीं यार कुछ कलर्ड कुलर्ड में सीन करेगा, ऐसे बिना कलर्ड के दिखेगा नहीं बढ़िया, रखिए मेरे पास इधर कलर, चलो ये समझ लो भाई, रेड कलर मिल नहीं रहा, मैं पिंक से ले रहा हूँ, ये मेरा हो गया भाई, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, अरे यार दिख नहीं रहा यार, मजा नहीं आ रहा, रहने दो भाई, दिख नहीं रहा इससे, सुन बताओ, अबे मिट भी ना रहा तो क्या करें, कॉलिंग मारी क्या, कॉलिंग मार के देखते हैं भाई, ये कॉलिंग मार के देखते हैं, मिट जाएगा तो बड़ा अच्छा, अरे भाई साहब मज़ा आ गया, अब देखो भाई मिट गया ना, मज़ा आ गया, साफ हो गया। अब देखो, अब मेरा ये करंट कैरिंग वायर होता ना, लाइव वायर, ये जा रहा है, ठीक है, और यहाँ मेरा क्या है, क्या है मेरा ये, क्या है, सॉरी चलिए आइए भाई बनाते हैं आगे का सर, आगे का जो भी हमारा डोमेस्टिक सर्किट है। तो भाई ये हमारा आ गया फ्यूज, क्या आ गया, फ्यूज आ गया, ये अपनी फ्यूज वायर, ठीक है, ये अपनी फ्यूज वायर, फ्यूज आ गया। अब इस फ्यूज वायर में से जो ये वायर है ना, जा रही है कहाँ पर, कहाँ जाएगी भाई, गैस करो, कहीं जा सकती है भाई, ये जाएगी मीटर में, ये जा रही है मीटर में, अब मीटर से निकल के कहाँ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, ऐसा सा भाई कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, और यहाँ से अलग अलग घर में जाके पैरेलल में अपने को लगते हैं हर चीज, अप्लायंस, ये सारे अप्लायंस है, ये अप्लायंस अपने पैरेलल में क्यों लगते हैं भाई, वोल्ट हमें पता है कि पैरेलल, जब हम पैरेलल उसमें लगाते हैं कॉम्बिनेशन में, तो जो हमारी वोल्टेज है ना वो सब पे इक्वल जाती है, सब अपने मैक्सिमम उस पर काम करते हैं, अपने जितनी भी उनकी औकात है ना उसी पे काम करते हैं, ठीक है, जितना उनको चाहिए उतना खींच के लेते हैं, ठीक है, वोल्टेज पूरी खींच के लेते हैं। अब क्या होता है, इधर से अब ये करंट, ये हमारा जो है ना न्यूट्रल वायर शुरू हो गया, न्यूट्रल वायर, ठीक है, न्यूट्रल वायर को हम किस कलर से दिखाते हैं, न्यूट्रल वायर का कलर होता है अपने पास ब्लैक, रेड कलर होता है किसका, रेड कलर होता है अपने पास लाइव वायर का, ब्लैक कलर होता है हमारे पास न्यूट्रल वायर का, और ग्रीन कलर होता है हमारा अर्थ वायर का। अर्थ वायर किस लिए यूज होती है, पहले बढ़वा लेते हैं फिर देख लेंगे। अर्थ वायर 1 2 3 4, ठीक है, अर्थ वायर कुछ ऐसा है, और इसको अर्थ कर दिया था, ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अर्थ वायर क्या होता है, अर्थिंग क्या होती है, हमने पता है अर्थिंग, सबसे पहले अपन को पता है अर्थिंग होती क्या है। अर्थिंग क्या होती है कि एक ऐसा प्रोसेस होती है, अर्थिंग, अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस होती है, अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस होती है जिसमें अपना जो जब हमारे पास, जैसे समझो कि जब हमारा कोई अप्लायंस है, उसकी जो सरफेस है ना, मेटालिक सरफेस पे जो चार्जेस है ना वो एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहा है, एक्यूमुलेट हो जा रहा है, तो क्या करना है,
वो एक्यूमुलेट चार्जेस, जब हम उसको छुएंगे तो हमें करंट लग जाएगा। उसी करंट से बचने के लिए हमें अर्थिंग यूज़ करनी है। अर्थिंग में करते हैं कि जो हम वो एक्सटर्नल चार्जेस से कुछ एक वायर कनेक्ट करके हम उसको ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड मतलब अर्थ में डाल देते हैं वो करंट सारा, उसी प्रोसेस को हम अर्थिंग कहते हैं। वही अर्थिंग का वायर है, वो सभी अप्लायंसेस से लगा हुआ है, तो वो वहाँ से कनेक्ट होकर वो सारा एक्सेस चार्ज हमारे जो भी है ग्राउंड कर देगा, ठीक है। और एक बात और, जो लाइव वायर जो न्यूट्रल वायर है ना, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होता है? 220 वोल्ट का सर। सर जी सर जी है कौन? अरे पता नहीं, बट मेरे मुंह से निकल गया। तो भाई साहब 220 वोल्ट होते हैं, ठीक है, ओके। 220 वोल्टेज हमारी निकलती है। ये हो गया हमारे पास डोमेस्टिक सर्किट। अब एक बात हो रही है कि जैसे कुछ अप्लायंसेज है जिनके पास ना हाई पावर रेटिंग्स है, तो उसमें हम 15 एम्पियर का जो भी एक करंट देते हैं, जैसे कि गीजर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, जो भी सीन है। अब 5 एम्पियर वाला जो हम करंट देते हैं किसको? टीवी हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, इन सबको दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो फिनोमिना है अपने पास, किसके? इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड। पहला फिनोमिना है ओवरलोडिंग। लिखने का कुछ है नहीं इसलिए मैं कुछ लिखने का। ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट ना, उसमें ना ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है। जब समझो भाई, मैं समझाता हूँ। मेरे पास एक सॉकेट है, उसमें मैंने भाई एक ऐसे वाला वो निकाल के उसमें से ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए, तो भाई वो ज़्यादा करंट डिमांड करेंगे, तो ज़्यादा डिमांड जो खींचेगा ना वो करंट, तो ज़्यादा करंट खींचने की वजह से ना वायर जो है ना वो ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, यानी करंट की उसमें ज़्यादा फ्लो आएगी। करंट की फ्लो ज़्यादा आएगी तो हमने को पता है जब करंट ज़्यादा होता है H=I²RT होता है, यानी हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। तो वो क्या पता वो जल जाए, जिससे कि हमारी भी नुकसान हो सकती है। इट विल अफेक्ट आवर लाइफ ऑल्सो, इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। अब क्या होता है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या हो सकता है? फ्यूज हो सकता है यार। फ्यूज क्या होता है कि हम पहले जब एक्सेस करंट आता है वो पहले ही मेल्ट हो जाता है, बात खत्म, ठीक है। अब एक और फिनोमिना है शॉर्ट सर्किटिंग। उसमें क्या होता है कि जो हमारा लाइव वायर है ना, लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो जब वो कनेक्ट हो जाता है, भाई दिखाओ, मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा सर्किट है, और इसमें से अगर लाइव वायर कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये देखो भाई, इसमें से कुछ ऑब्स्टेकल दिख रहा है। ये इसके पास दो पाथ आ गए, ये पाथ आ गया और यहाँ से पाथ आ गया, तो ये ऊपर ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। लेस रेजिस्टिव पाथ चुनते हैं ये, समझने वाली बात है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम, वहाँ से ही निकलेंगे, तो ये यहाँ से निकलना शुरू कर देता है। अब एक बात हमें और पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो एल बाई ए होता है, ठीक है। अब रो एल बाई ए होता है अपने पास, रो एल बाई ए अपना फॉर्मूला हो जाता है। अब समझो, अगर रेजिस्टेंस जो है ना अपनी जीरो हो जाए, रेजिस्टेंस अपनी हो जाए जीरो, विजुअल वायर होता है, नियर बाय जीरो हो जाए, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाए, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाए, तो विजुअल टू आयर वोल्टेज तो अपने पास सेम है। ये देखो करंट, ये हमारे पास जीरो थोड़ी सी कम हो गई, तो करंट बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, करंट हवाओं में बहेगा भाई, हवा इन्फिनिटी के पास हो जाएगा करंट, इन्फिनाइट करंट बहने लगेगा, और फिर ये ओवरलोडिंग को कोस करने वाला है, जिसकी वजह से मैंने बता ही दिया भाई साहब, खून फूक जाएगा, खून फूक जाएगा, यानी कि आपके तार जल जाएंगे। ये हमारे हो गए डोमेस्टिक सर्किट भाई। तो आज के सारे टॉपिक हमारे भाई साहब हाँ खत्म हो गए, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग से क्या इलाज क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किटिंग का शॉर्ट सर्किटिंग का एक इलाज हो सकता है, क्या हो सकता है कि जैसे हमारे पास हम वी कैन कीप रेगुलर चेक्स ऑन आवर सर्किट्स, मतलब, और जैसे वायर्स आते हैं ना, हम ना कुछ ऐसे इंसुलेटिंग वायर्स यूज़ करें, जैसे अपन ने सोलेनॉइड में यूज़ करे थे, अगर वरना वही कनेक्ट होता है तो वही वो हो जाता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। भाई बहुत गंदा भयंकर धमाका होता है इससे, हीट बहुत गंदी निकलती है ना तारों में। तो भाई आज हमारा सबसे बढ़िया, खतरनाक तो नहीं कहेंगे, बढ़िया चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म होता है। तो भाई इसको मिटा देते हैं, क्यों मिटाएंगे, हाँ ही लिखते ना, दी एंड, दी एंड, चैप्टर हो गया खल्लास इस साल के सिलेबस के हिसाब से। चलिए
इसको ख़त्म करते हैं, ख़त्म हो गया। चलो आपके लिए अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा आने वाला है, और तब तक के लिए मज़े करें, चिल करें, और भाई साहब मौज मारें। यहाँ पे बिना मौज की कुछ नहीं होने वाला है, मौज मारना सबसे बढ़िया है। सुपीरियर हमने अपने जो गोल्स है सबसे पहला करना है, मौज मारनी है, और कुछ नहीं करना। पढ़ना तो हो जाएगा, तो हो ही जाएगा, वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। मज़े करो, चिल करो और मज़े करो। बाय बाय बाय, टाटा। खतरनाक।